श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज कुछ ज्योतिष से संबंधित नए प्रश्न आए हैं। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। क्या आप ज्योतिष पढ़ाएंगे तो सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाएंगे या करण ग्रंथ पढ़ाएंगे? देखिए, सिद्धांत ग्रंथ नहीं पढ़ाएंगे। और सिद्धांत ग्रंथ और करण ग्रंथ में अंतर क्या है? मुझे तो कोई अंतर नहीं दिखता है। अंतर मात्र सिर्फ इतना है, 3 प्रकार के ग्रंथ है: सिद्धांत, तंत्र और करण। सिद्धांत सृष्टि के आदि से गणना सिखाते हैं, तंत्र युगादि से बताते हैं, और करण मतलब करण ग्रंथ आपके किसी शक या संबंध से गणित बताते हैं। बात वही है, तीनों में अहरगण का साधन करना होता है और अहरगण में उनकी गतियों का गुणा कर मध्यम बनाना और उनमें मंद फल का संस्कार करना। अब इसमें आप सोचे कि आप करण ग्रंथ पढ़ाएंगे या सिद्धांत ग्रंथ पढ़ाएंगे या तंत्र ग्रंथ पढ़ाएंगे। लोग ज़्यादातर 2 बात ही जानते हैं, या तो सिद्धांत ग्रंथ या करण ग्रंथ। वे तंत्र ग्रंथ को नहीं जानते हैं। सिद्धांत, तंत्र और करण। तंत्र वो होता है जो युगादि से गणित बताता है, और सिद्धांत वो होता है जो सृष्टि के आदि से गणित बताता है, और करण वो होता है जो किसी भी शक संबंध से गणित बताता है। तो हम करण ग्रंथ की चर्चा करेंगे, पर बात वही है। इस कान को पकड़ना है, सीधा पकड़ लो या इधर से पकड़ो, बात कान पकड़ने की है। तो हम ग्रह का साधन करना चाहते हैं। सूर्य ग्रहण साधन करें, चंद्र ग्रहण साधन करें, वो चाहे तंत्र ग्रंथ से करें, करण ग्रंथ से करें, सिद्धांत ग्रंथ से करें, किसी से भी आप सूर्य चंद्र ग्रहण साधन करें, विधि एक ही रहेगी। तो अब आप चाहे ये पढ़ें, वो पढ़ें या वो पढ़ें। इसी प्रकार अगर अहरगण साधन तीनों में होगा, और तीनों विधि में अहरगण साधन करेंगे तो मध्यम गति से गुणा करना है, वो एक ही बात है। तो दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि आप क्या पढ़ाएंगे। और जब आप केतकी ग्रह गणितम पढ़ लेंगे तो बाकी आपका ग्रह लाघव और सूर्य सिद्धांत तो आपको बहुत सरल लगेगा, क्योंकि इसमें आकर्षण संस्कार वगैरह बहुत सारे संस्कार हैं। और इसलिए जो है हम केतकी ग्रह गणितम पढ़ेंगे। उसके बाद क्या फीस एक साथ लेंगे या किस्तों में लेंगे? नहीं, जो भी फीस लेने वाले हैं, इस सेटअप को चलाने वाले हैं, वो सारी फीस एक साथ चाहते हैं, क्योंकि बार बार सबको वापस कहना कि साहब आपकी फ़ीस जमा करो, वो जमा करो। एक बार जो होना साफ, उसके बाद आगे बात करेंगे। फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या आप दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाना बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे। लग्न साधक सारणी बनाना सिखाएंगे। इसके अलावा दशम लग्न साधक सारणी बनाना सिखाएंगे। उन सब के प्रारूप आज एक बाहर से विद्वान आए थे कोटा से, उनको सबके ब्लैंक टेबल बना बना के दे दिए हैं। वैसे ही जो जो पंचांग निर्माण की कक्षा अटेंड करेंगे उनको अपने स्थान की लग्न सारणी बनाने की विधि बताई जाएगी, दशम लग्न सारणी की विधि बताई जाएगी, दैनिक लग्न प्रवेश कैसे निकालें वो बताई जाएगी। और इसके बाद उनको चरांतर सारणी, अपने स्थान का यदि पंचांग बनाने जा रहे हैं तो चरांतर सारणी की जरूरत लगेगी। तो चरांतर सारणी कैसे बनाएं, उसको बनाने की विधि भी बताई जाएगी। सूर्य क्रांति कैसे निकालें, चंद्र क्रांति कैसे निकालें, शर चंद्र का शर कैसे निकालें, और 9 ग्रह स्पष्ट कैसे करें,
इसके अलावा सूर्य चंद्र ग्रहण कैसे साधन करें, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी बार बार प्रश्न आते हैं तो उनका एक समाधान कर लेता हूँ। एक का प्रश्न आया कि ये जो गतियाँ हैं इनमें किसी में सितर का भाग लगाना है, फिर उसमें फिर आहार ग्रहण में सितर का भाग लगाओ या सितर का गुणा करके 150 का भाग लगाओ, ये क्या है, तो ये कैसे आए। तो भाइयों ये है सूर्य गति 0.98560991, ये दशमलवात्मक गति है। इसको भिन्न में बदल लेंगे तो आपका वो वाला सूत्र बन जाएगा जो करण ग्रंथों में दिया है कि इसमें आहार गण में इतने का गुणा करके इतने का भाग लगाएं, तो वो आप इससे जो है इसको समीकरण में बदलना अर्थात परिमेय संख्या में बदलना सीखे, अर्थात भिन्न में बदलना सीखे। इसकी भिन्न कैसे बनाएंगे, जब इसकी भिन्न बनाएंगे तो अपने आप ही आपका वो सूत्र उत्पन्न हो जाएगा। देखिए मैं इसको अगर अपन वापस गति में बदले तो इसमें 60 का गुणा कर देंगे, 60 का गुणा किया तो 0, 6 एकम 6 निम 54, 6 6 36, 6 पंजे 30, 3 33, 6 8 48, 3 51, 6 निम 54, 54 और 5 59, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद दशमलव, फिर बचा हुआ जो अवशेष है उसमें फिर 60 का गुणा कर देंगे, फिर 60 का गुणा करेंगे तो देखिए मैं आपको अगले में 59 8 10 ऐसा गति प्राप्त होगी। 60 का गुणा कर देते हैं तो 6 6 36, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंजे 30, 2 32 और 6 तिया 18, 6 तिया 6 6 36 का 6 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, 6 पंजे 30, 2 32, 6 6 36, 3 39, 6 तिया 18 और 3 21, 21 का 1, 6 कम 6 और 2 8, यहाँ हासिल लेने में गलती हो गई थी, 8 ही आएगा। अब देखिए बाकी बच्चे में फिर 60 का गुणा कर देंगे, 59 8 10 ऐसी गति है सूर्य की, 0 0 0 6 6 36, 6 7 42, 3 45 और 6 दूनी 12 4 16 और 6 निम 54, 54 और 1 55, 6 कम 6 5 11। इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं। तो 11 56 56 आता है, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ये गति, तो अब इन तीनों को एक साथ लिखते हैं तो 59 8 11 या यहाँ 5 होने से इसको 12 कर दिया मैंने। 12 करने का कारण ये है कि यहाँ दशमलव के बाद 5 या 5 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ा देते हैं, इसलिए ये ग्रह लाघव में वगैरह पठित है 59 8 10 है, यहाँ 59 8 11 या 12 आ रही है। तो हम इस मध्यम गति का उपयोग भी कर सकते हैं और हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। ग्रह लाघव, सूर्य सिद्धांत और प्राचीन जो जितने भी करण और सिद्धांत ग्रंथ है उसमें इससे ग्रह साधन बताया है बस 59 8 से, परंतु हम इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम जो है सीधा जो गणित करने वाले हैं वो इसी से करेंगे। दशमलव पद्धति पर हम प्रयोग आगे बढ़ेंगे और दशमलव पद्धति में जब आप गणित करने बैठेंगे बहुत सरल लगेगा आपको और आप कहेंगे कि वास्तव में एक सरल रास्ते से हम पंचांग बनाने की तरफ जा रहे हैं।
फिर आप इस दशमलव वाले नियम को उस पर भी लगा सकते हैं। किस पर? ग्रह लाघव पर लगा सकते हैं और उस पर लगा सकते हैं, सूर्य सिद्धांत पर लगा सकते हैं। सारे करण और सिद्धांत ग्रंथों पर इस दशमलव वाली पद्धति को लगा पाएंगे। और दशमलव वाली पद्धति को जब आप लगा पाएंगे तो आसानी से कोई भी जोड़ घटाव आप अपना कंप्यूटर में कर पाएंगे। और कंप्यूटर में जब एक्सेल शीट में योग करेंगे और वो आपको सिखाएंगे तो बड़ा सरल लगेगा कि नहीं, वास्तव में पंचांग बनाना कोई इतना कठिन नहीं है, पर समझाने वाला व्यवस्थित होना चाहिए। तो देखिए, आपका ये प्रश्न का समाधान हो गया होगा कि गति हम किस प्रकार से उसको बदलेंगे। अगर इसको भिन्न में बदलना हो तो इसके बटे हम 1 2 3 4 5 6 7 बटे में 1 लिख के और पीछे 7 शून्य लगा देंगे। 7 शून्य लगा के फिर इसको हल करेंगे। हल करने से अपने आप ही आ जाएगा कि इसमें इसका गुणा करके ये भाग लगाएंगे तो ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। बराबर आपको सारणी बनाना भी सिखाएंगे, ग्रहण तक सिखाएंगे, और परंतु केतकी ग्रह गणित की एक एक चीज़ नहीं सिखाएंगे। कुछ चीज़ें आपको मुख्य पंचांग में चाहिए। ग्रह स्पष्ट, वक्री मार्गी आपको निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्वतः वक्री होगा, अपने आप ही गति कम होती होती वक्री की तरफ बढ़ जाएगी। अब वक्रत्व काल जो निकालना है उसको बताएंगे कि किस प्रकार से वक्रत्व काल साधन करें। और साधन करने की जरूरत ही नहीं, वो अपने आप ही जहाँ जाके वक्री होगा वो वक्रत्व काल हो जाएगा। ऐसे ही ग्रहों का लोप दर्शन, लोप दर्शन जो पंचांग में दिया जाता है, शुक्र पूर्वोदय, तो शुक्र का उदय अस्त अपन देखेंगे वो ग्रहों के अंशों के आधार पर। तो ग्रहों के उदय अस्त आ जाएंगे, सूर्य का उदय अस्त आ जाएगा, रात्रिमान आ जाएगा, दिनमान आ जाएगा, पंचांग के पांचों अंग आ जाएंगे, ये सब आ जाएंगे। तो इनको समझाने के लिए ये चीज़ें पहले आसानी से समझनी पड़ेगी। तो यहाँ तक शायद आपको अब कोई प्रश्न दिमाग में नहीं रहना चाहिए। सारी चीज़ एक एक मैंने स्पष्ट कर दी है। किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई फीस में छूट नहीं देंगे, इसलिए परिचय, व्यवहार और आदि किसी का प्रयोग न करते हुए अपन, क्योंकि जो सेटिंग वाले हैं वो भी निःशुल्क काम नहीं करेंगे, लाइट निःशुल्क नहीं होगी, सारी व्यवस्था जो की जाएगी ब्रॉडबैंड वगैरह वो निःशुल्क नहीं होगी। हाँ, अब और कुछ प्रश्न आए थे कि आप हमें व्हाट्सएप में जोड़ें। तो व्हाट्सएप में जिस दिन आपकी राशि जमा हो जाएगी उस दिन आपको व्हाट्सएप में भी जोड़ देंगे और आपको पुस्तकों के सेट भी यहाँ से रवाना कर देंगे। परंतु जो पंचांग बनाना सीखेंगे उनके लिए ही ये सारणी होगी, दैनिक लग्न प्रवेश सारणी, चर सारणी, चरांतर सारणी, और इसके साथ लग्न स्पष्ट सारणी और दशम स्पष्ट सारणी। ये केवल पंचांग निर्माण वालों को भेजेंगे। बाकी जो मैंने 16 वर्ग के चार्ट बनाए हैं, जो कि हम बृहत पाराशर होरा शास्त्र में देखते हैं, तो वहाँ पर सम में ये न, विषम में ये न, वो एक राशि उधर जा रही न, 2 राशि उधर जा रही न, वो नहीं रहेगा। फिर एक वर्ग साधन करना है तो उसमें आ रहा है कि चर ने, स्थिर ने, द्विस्वभाव। फिर एक में आ रहा है सम विषम। तो वो सारे झगड़े टंटे मैंने ख़त्म करके ऐसे चार्ट बनाए हैं कि जिस प्रकार से आप ये सप्तवर्गीय कुंडली बनाते हैं उसी प्रकार से आप बाकी वर्गों की कुंडली भी बना पाएंगे। न आपको सम देखना है, न विषम देखना है, न चर देखना है, स्थिर देखना है, द्विस्वभाव देखना है, कुछ भी नहीं देखना है। और ये जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जो उनके अधिपति होते हैं उसके लिए भी आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, उंगली चलाएंगे अपने आप वो आपके सामने होंगे। तो ऐसे चार्ट बनाने के लिए कल मेरे को लगभग 4-5 घंटे लगे, परंतु सारे चार्ट अप टू डेट कर दिए हैं। तो ये जो अष्टक वर्ग के चार्ट हैं और आपके
जो अन्य चार्ट हैं, जैसे अष्टक वर्ग के बाद चार्ट आता है हमारा अपने सभी वर्गों वाला, तो सप्तवर्ग के चार्ट तो अपने पंचांग में हैं, बाकी बचे 9 वर्ग। तो 9 वर्गों के चार्ट और अष्टक वर्ग के चार्ट वो फोटोकॉपी पर गए हैं, वो सभी जो जन्म पत्रिका निर्माण सीखेंगे उन सबको भेजेंगे। और ये चार्ट पंचांग निर्माण सीखेंगे उनको भी ये चार्ट भी भेजेंगे, और साथ में उनको अधिक वो भेजेंगे दैनिक लग्न प्रवेश सारणी बनाने का चार्ट, खाली खाका। इसके बाद चरांतर सारणी बनाने के लिए खाली खाका, और लग्न साधक सारणी और दशम साधक सारणी, इनके खाली जो पेज खींच के कंप्लीट लिखे हुए वो पंचांग निर्माण वालों को ही भेजे जाएंगे। पर ये जो जन्म पत्रिका वाले हैं ये दोनों को भेजे जाएंगे, और जो पंचांग निर्माण सीखेंगे वो जन्म पत्रिका निर्माण उनके लिए चाहे निःशुल्क मानो सशुल्क मानो, पर उनको दोनों कक्षा में बैठने की अनुमति रहेगी। और जो केवल जन्म पत्रिका सीखेंगे उनके लिए केवल जन्म पत्रिका वाला गणित ही रहेगा। तो शायद आपकी शंका का निदान हो गया होगा। और जैसे जैसे फीस संबंधित को जमा करेंगे और वो मुझे सूचना देते रहेंगे, मैं आपको ऐड करता जाऊंगा ग्रुप में। 2 ग्रुप बना रखे हैं, पंचांग निर्माण सीखने वाले दोनों ग्रुपों में रहेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो केवल जन्म पत्रिका सीखेंगे उनका एक ग्रुप अलग ही रहेगा। तो ये 2 ग्रुप रहेंगे। दूसरी बात, ग्रुप में ये ना सोचे कि ग्रुप में पढ़ाया जाएगा, ग्रुप में नहीं पढ़ाएंगे। बाकायदा यहाँ जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ वैसे मैं आपको दिखूंगा, यहाँ लिख के समझाऊंगा, और वहाँ से आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर भी आपको देने की कोशिश करूँगा। यदि कोई प्रकरण समझ में नहीं आता है तो दूसरे दिन अपन मिलजुल के समझ के और उसको समझेंगे, कोशिश करेंगे कि शायद आपका समाधान साथ का साथ होता चले। पर मैं सर्वज्ञ नहीं हूँ, मैं भी एक मानव हूँ, गलतियाँ सब में होती है। तो शायद आपके प्रश्न पूरे हो गए होंगे। ग्रुप में जोड़ देंगे, ग्रुप में नहीं पढ़ाएंगे, ग्रुप में आपकी कठिनाइयाँ क्या है उस पर चर्चा करेंगे। साहब ये आज समझ में नहीं आया, और आपस में आप जैसे पंचांगकर्ता आपस में चर्चा कर सकें, पंचांग निर्माण गणित सीखने वाले मतलब, और जन्म पत्रिका सीखने वाले आपस में चर्चा कर सकें, उसके लिए 2 ग्रुप आपकी सुविधा के लिए बनाए हैं। तो वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे, और जैसे जैसे फीस आती जाएगी सबको जोड़ते जाएंगे। नाम, पता, स्थान वो सब पहले हम नोट करेंगे, बाकायदा रजिस्ट्रेशन, और जिनका आ गया है उनको शीघ्र ही यहाँ से पुस्तकें प्रेषित की जा रही हैं, भेजी जा रही हैं, वे अपना अध्ययन चालू कर दें। लग्न साधक सारणियों के ने ये चार्ट एक बार अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि तत्काल अगर उनको सीखने बैठेंगे तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो पहले वो जो चार्ट आपके पास आए 1-2 बार उनको सरसरी निगाह से देख लें। समझ में आना जरूरी नहीं है, देखना जरूरी है। तो जब मैं पढ़ाऊँगा तो वो चार्ट समझ में भी आ जाएंगे और काम में भी आएंगे। और जो चार्ट आपके पास पहुंचने वाले हैं उनकी कम से कम 10 कापियाँ करा के अपने पास सुरक्षित रख लें, क्योंकि अगर एक में काटा पीटी हो गई और उसमें आपने काम कर लिया तो फिर आपके पास खाली चीज़ कहाँ से मिलेगी। इसलिए पहले 10 कापी उनकी करा लें, और उसके बाद 1 बिगड़े 2 बिगड़े कोई दिक्कत नहीं। और फिर भी आपको अष्टक वर्ग की बार बार जब जरूरत लगेगी तब आप उन चार्टों का उपयोग कर पाएंगे। और ऐसी दैनिक लग्न प्रवेश सारणी अगर आपको बनाना है तो उसके लिए भी ज़रूरत लगेगी। और ये जो आपकी लग्न साधक सारणियाँ हैं इनकी भी कॉपी करा लें,
मैं विश्व सायन लग्न सारणी से ही आपको जो है सीधा आपकी वो सारणी बनाने की विधि बता दूंगा। फिर भी आपको लगे कि हम अपने गणित से ही बनाएं तो बहुत श्रम साध्य कार्य है, फिर भी आपको वो भी बता दूंगा मैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस प्रकार हम आज का प्रकरण यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर भी यदि आपकी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, आप निसंकोच व्हाट्सएप करेंगे या हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करेंगे कि आप क्या क्या इसमें शंका उत्पन्न हो रही है पढ़ाई में, तो मैं उनके उत्तर इस प्रकार से देने की कोशिश करूँगा। परंतु आप सोचें कि बाद में आपको वीडियो मिल जाएगा या कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिकॉर्ड आपको जब पढ़ाएंगे तो साथ का साथ बनाते चलना है। हाँ, यदि 1-2 दिन आप कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए तो उसके लिए आप अपने मित्र से जो कक्षा में उपस्थित रहेंगे वो आपके लिए फोटोकॉपी डालते रहेंगे, पर किसी को वीडियो नहीं दे पाएंगे। अगर कोई इस लालच में ज्वाइन होना चाहे, कृपया न हो। कोई ये सोचे कि मुझे पूरा लिखित रिकॉर्ड मिल जाएगा, कृपया वो इस लालच में न रहे। और आप सोचते होंगे कि मैंने कुछ लिखित ऐसा बना रखा होगा, मैंने कोई लिखित नहीं बना रखा है। मैं तो जो आया हाथ में उसको लेकर यहाँ पढ़ाना प्रारंभ कर देता हूँ। पूर्व से कोई योजना नहीं। जैसे ही कक्षा यहाँ टीचमेंट एफ चालू करा और आपसे पूछा कि साहब बोलो आज ये पढ़ा दें, आपने कह दिया ये नहीं आज तो ये पढ़ेंगे, तो वो चालू कर देता हूँ मैं। उसके लिए मैं फिर कोई पुस्तक पढ़नी पड़ेगी या देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं करता हूँ। तो आप ये न सोचिए, बहुत सारों के फ़ोन आते हैं कि आपने जो अपने लिए पढ़ाने के लिए जो बना रखा है क्या आप उसकी कॉपी दे देंगे। मैं कहता हूँ मैंने कोई पढ़ाने के लिए कुछ नहीं बना रखा है, जो है सब बस अंदर लिखित है और उसी को बोल देता हूँ मैं, जो अपने आप याद आता जाता है वो बोलता जाता हूँ। तो शायद आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा। फिर भी कोई शंका रह जाती है तो निसंकोच आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अवगत कराएं, इसी वीडियो के कमेंट में जाकर। और परंतु आप किसी भी शंका को रहकर कक्षा में न जुड़े। हमें वे व्यक्ति चाहिए जो विश्वास करते हों, शंका न करते हों, और जो पहले मेरे से पढ़ चुके हैं उनको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। और उनमें से बहुत सारे अभी भी जुड़ रहे हैं। वे पंचांग निर्माण भी सीखेंगे और जन्म पत्रिका का कोर्स भी एक बार और रिवीजन करेंगे। और जब 2 बार रिवीजन हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि शायद उनकी कोई शंका शेष न बचे, क्योंकि एक बार सीखने में कभी कभी अपन कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाए या स्वास्थ्य खराब था और उस दिन हम कहीं अलग सोच रहे थे और वो जो है प्रकरण हमारे समझ में नहीं आया, तो दूसरी बार जब पढ़ते हैं तो अच्छा समझ में आ जाता है। तो ऐसा न सोचे, पहली बार में भी आप जब कहेंगे कि हाँ समझ में आ चुका, तब अगला प्रकरण हम प्रारंभ करेंगे। और कुछ गणित ऐसी है कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आया, तो भाई कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया मत समझो, और करते हैं। फिर उस प्रकार के और उदाहरण 2-3 करते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।